नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं उषा सारस्वत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रायश्चिताध्याय नामक प्रकरण से यति धर्म प्रकरण को पढ़ना आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने वानप्रस्थ आश्रम के क्या क्या कर्तव्य हैं इसके विषय में पढ़ा था। और आप जानते ही हैं कि 4 प्रकार के आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के लिए ही यति शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यति माने सन्यासी। संन्यास ग्रहण करने के लिए क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस विषय पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहाँ प्रकाश डाला है। वनाद्रितात्वा कृत्वेष्टि सार्ववेद सदक्षिणां प्राजापत्यां तदन्ते तान् अग्निनारोप्य चात्मनि अधीत वेदो जप कृत्वा पुत्रवाननदो अग्निमान् शक्त्या च यज्ञे कृन्मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्यथा। अर्थ जानते हैं। वानप्रस्थाश्रम या गृहस्थ आश्रम के पश्चात सर्ववेद से संबंधित और दक्षिणायुक्त प्राजापत्य इष्टि करने के पश्चात अग्नियों को अपनी आत्मा में आरोपित करके वेद का अध्ययन कर, जप कर, पुत्रवान होकर, अन्न दान करके, अग्निमान होकर यथाशक्ति यज्ञ करके मोक्ष में मन लगाए। नान्यथा शब्द से यह स्पष्ट होता है कि वेदाध्ययन, जप, पुत्रोत्पत्ति, अन्नदान, अग्निस्थापन, यथाशक्ति यज्ञ संपादन के बाद ही संन्यास की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार पूर्ववर्ती तीनों आश्रमों के कृत्य संपन्न करने के पश्चात ही संन्यास की विधि को स्मृतिकार ने विहित बताया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है वो गलत है। महर्षि मनु ने भी इस विषय में यही कहा है: ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेश च अनापकृत्य मोक्षम तु सेवमानो व्रजत्यधः। यानी संन्यास आश्रम धारण करने से पूर्व वह व्यक्ति तीनों आश्रमों के कर्तव्यों का भी सेवन करे, तत्पश्चात ही यति धर्म को ग्रहण करे। सर्वभूत हित शांत शिखंडी स कमंडलु एक रामः परिव्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्। सभी प्रिय अप्रिय प्राणियों में उदासीन, शांत, बाह्य तथा आंतरिक विकारों से रहित, 3 दंड तथा कमंडलधारी, अकेले रहने वाला, अहंकार आदि दोषों का त्याग करके एवं नित्य तथा काम्य आदि लौकिक कर्मों का त्याग करके केवल भिक्षा मात्र के लिए ग्राम में प्रवेश करे। देखिए, सन्यासी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रिय और अप्रिय प्राणियों के प्रति उदासीन रहना, यानी संन्यास धारण करने के पश्चात यह नहीं ध्यान देना है कि ये मेरा प्रिय व्यक्ति था या ये मेरा प्रिय व्यक्ति है, और न ही उसका कोई अप्रिय होता है, क्योंकि वो तो यति है, उसका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। इस चीज का ध्यान रखें।
मन से शांत रहे, बाह्य और आंतरिक विकारों को से रहित रहे, किसी भी प्रकार का मनोविकार उसमें न हो, क्रोध न हो, आसक्ति न हो, राग न हो, ये कुछ भी नहीं हो, और न ही धन संपदा आदि की लालसा हो, और वह 3 दंड धारण करे तथा कमंडल को धारण करे। उसके पास सामान में सिर्फ कमंडल रहना चाहिए जिसमें वह भोजन जन आदि को ग्रहण करे। अकेले रहे, वो लोगों से घिरा हुआ नहीं रहना चाहिए। आजकल हम देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि लोग वैसे तो सन्यासी कहलाते हैं, ये महंत हैं, ये स्वामी जी हैं, और ऐसे लोग ही पुनः राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं, तो वो सर्वथा अनुचित है। जिसने पूर्व में धन संपदा का, सत्ता का, इनका ही त्याग नहीं किया तो वो कैसा सन्यासी। और केवल मात्र भिक्षा लेने के लिए ही ग्राम में प्रवेश करे, अन्यथा वह बाहर, ग्राम से बाहर ही रहे। यहाँ पर पुनः स्मृतिकारों ने बताया है कि वर्षा ऋतु में तो वह सन्यासी गांव में कुछ दिन तक लगातार ठहर सकता है, क्योंकि यातायात के साधन पूर्व में नहीं थे, तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। उस दौरान तो लगातार 2 महीने 3 महीने रह जाए, अन्यथा वो चलता रहे। एक रात्रम वसेत ग्रामे नगरे रात्रि पंचकम वर्षाभ्यो अन्यत्रः वर्षासु मासास्तु चतुरो वसेत। ये महर्षि काण्व ने इस प्रकार का विधान बताया है। अगला श्लोक देख लेते हैं। अप्रमत्तश्चरेत भिक्षम सायान्ने अनभिलक्षितः रहिते भिक्षुकर ग्रामे यात्रा मात्र में लोलुप है। प्रमाद रहित होकर, वाणी नेत्रादि इंद्रियों का चापल्य छोड़कर, सायंकाल यानी दिन के पंचम भाग में अनभिलक्षित होकर, ज्योतिष, शकुन, उत्पाद आदि के ज्ञान को न बताकर, ग्राम के अन्य भिक्षुओं से व्याप्त न रहने पर जीवन यापन भर भिक्षा मांगे, और बिना लोभ के मांगे, यानी जीवन मात्र करने के लिए ही भिक्षाचर्या करे। ऐसे नहीं कि वो अच्छी अच्छी चीजें मांग करके अपनी उदर पूर्ति हेतु संग्रह करे, संग्रह न करे, बिना लोभ लालच के मात्र जीवन यापन करने के लिए ही भिक्षाचर्या करे, और लोगों को प्रभावित भी न करे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, शकुन शास्त्र के द्वारा। इस तरह के हथकंडे वह नहीं अपनाए। अगला श्लोक देखते हैं 60वां। यति पात्राणि मृदित वेणुर्दावलाबुमयानि च सलिलं शुद्धि रेतेषां गोवालैश्चा वघर्षणम। इस पद्य में बताया गया है कि यतियों को यानी सन्यासियों को किस तरह की वस्तुएं अपने पास रखनी चाहिए। यतियों के पात्र, यति पात्राणि, यतियों माने सन्यासियों के पात्र माने बर्तन कैसे होने चाहिए। मृदु वेणु, मृदु मिट्टी के बने हुए हों पात्र, या वेणु बांस का बना हुआ हो कोई पात्र, या फिर काष्ठ लकड़ी का हो, अथवा वलाबुमयानि च अथवा लौकी या अलाबू के छिलके से बना हुआ वह कमंडल या तुम्बा होना चाहिए। सलिलम शुद्धि एतेषाम, एतेषाम इन पात्रों की शुद्धि सलिलम जल से होती है।
गोबालैश्चावघर्षणम तथा गोबाल के घर्षण से होती है। यहाँ क्या बताया है कि यति को यानी सन्यासी को अत्यंत साधारण से भी साधारण जीवन यापन करना चाहिए, यानी वो किसी भी प्रकार का कीमती लिबास न पहने, न ही कोई कीमती वस्तुएं अपने पास रखे। उसके पात्र भी मिट्टी या बांस के, लकड़ी के बने होने चाहिए। जो कि भिक्षा लेने के लिए पात्र होता है, कमंडल कैसा हो, मिट्टी का बना हुआ हो या बांस का बना हुआ हो या लकड़ी का बना हुआ हो, और इनसे इनकी शुद्धि, इनको साफ जल से कर ले। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जीवन का जो लक्ष्य है, वह है अध्यात्म को प्राप्त करना। जप और तप के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना ही यति का ध्येय होना चाहिए। अब अगला देखते हैं 61वां श्लोक। सन्निरुध्ये इंद्रिय ग्रामम राग द्वेषो प्रहाय च भयम हित्वा च भूतानाम अमृति भवति द्विजः। ब्राह्मण इंद्रिय समूह को नियंत्रित कर, राग और द्वेष का त्याग कर तथा प्राणियों में अपकार का भय उत्पन्न करने को छोड़कर अमर हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। सन्यासी के लिए बताया है कि यदि वो राग माने आसक्ति को और द्वेष माने घृणा, क्रोध आदि का, इनका त्याग कर दे और केवल जप तप करे, तभी वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है, मुक्त आत्मा वाला बन सकता है। अगला श्लोक है 62वां। कर्तव्याशय शुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः ज्ञानोत्पत्ति निमित्तस्त्वा सत्व व्याकरणाय च। सन्यासी को विशेष रूप से विषयाभिलाष द्वेष जनित कलुष से युक्त अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य बताया है। सन्यासी के लिए करणीय कार्य क्या है कि विषय वासनाओं से अपनी आत्मा को मुक्त करे और द्वेष जनित जो ईर्ष्या, द्वेष, कलुषता आदि विकार हैं, उनसे भी अपनी आत्मा को शुद्ध करें। क्योंकि अंतःकरण ही ज्ञानोत्पत्ति का कारण है। यदि उस मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध है, तभी वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है। और ज्ञान की प्राप्ति भी शुद्ध अंतःकरण से होती है। और कहा भी गया है कि ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो आज हमने ये यति माने सन्यासी के कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।